नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे और 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नई रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और 60,000 भर्तियों की घोषणा जो सरकार की तरफ से की गई है। कैलेंडर लगभग तैयार हो चुका है, कभी भी कल परसों कभी भी जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों रीट की, तो 2 साल बाद जनवरी के दूसरे सप्ताह में रीट होगी, यानी 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच कभी भी रीट हो जाएगी। लेकिन जो संभावित डेट सामने आ रही है 20 जनवरी को हो सकती है रीट परीक्षा 2024। उसके बाद जो रीट एग्ज़ाम होगा ना, उसके अब मान के चलो अगर रिकॉर्ड हम देखें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चाहे तो 1 महीने में परिणाम जारी कर सकता है, क्योंकि पिछली बार 1 महीने में ही परिणाम जारी कर दिया था, 1 महीने के आसपास का ही समय लगा था। तो फिर भी अगर हम मान के चले तो 20 जनवरी को एग्ज़ाम होगा, तो मार्च के महीने में या मार्च की शुरुआत तक या फरवरी के लास्ट तक परिणाम जारी हो जाएगा। अगर हम मान के भी चले मार्च के महीने में जारी हो जाएगा परिणाम शुरुआत में, तो फिर उसके बाद परिणाम जारी होने के बाद जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो शिक्षक भर्ती करेगा। शिक्षक भर्ती यानी संपूर्ण विज्ञप्ति कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा, कितने पदों पर होगी 3rd ग्रेड। तो अगर मार्च में रीट का परिणाम जारी हो जाता है तो आप मान के चलो फिर अप्रैल के महीने में कर्मचारी चयन बोर्ड शिक्षक भर्ती जारी कर देगा, और फिर शिक्षक भर्ती की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी घोषणा हो जाएगी उसकी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4-5 महीने में अगर हम मान के चले तो अगस्त सितंबर तक शिक्षक भर्ती हो जाएगी, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम हो जाएगा, और फिर अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम होने के बाद आप मान सकते हो आराम से परिणाम भी प्रक्रिया जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने नया नियम बनाया 3 से 5 महीने में परिणाम जारी हो जाना चाहिए। तो फिर अगर उस हिसाब से देखें तो 2026 के शुरुआत तक, जनवरी तक नियुक्ति हो सकती है। जो 3rd ग्रेड के पदों पर विज्ञप्ति निकलेगी, कितने पदों पर निकलेगी, जो संभावित पद बताए जा रहे हैं 50,000 रहने वाले हैं मिनिमम टीपीसी के बाद, तो इतने पदों पर रीट जारी हो सकती है। तो पहले पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जल्द ही आपको 15 अक्टूबर के बाद कभी भी जारी हो जाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, तो ये रीट को लेकर सूचना हो गई। इसके अलावा टोटल 5 साल में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी मदन दिलावर। और यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया गया है। वैसे मुख्यमंत्री ने पहले ही इसका आदेश दे दिया था, लेकिन यहाँ पर देखिए कल बोर्ड के अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की है। दोस्तों घोषणा ये की है कि सरकार का दशहरा पर बड़ा तोहफा, 60,000 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान सरकार ने दशहरा पर राजस्थान के बेरोजगारों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। तोहफे के तहत घोषणा हुई कि आगामी जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक राजस्थान में 60,000 से अधिक सरकारी नौकरी दी जाएगी। परीक्षा का कैलेंडर 15 अक्टूबर तक घोषित कर दिया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार दशहरे के दिन सरकार नौकरी की तैयारी करने वाले बेरोजगारों के लिए एक बड़ा तोहफा है। ऐसा हुआ तो वाकई में क्रांतिकारी व पारदर्शिता का वाला कदम रहेगा। बोर्ड ने जारी की खुशखबरी वाली सूचना। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अगले साल जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक 60,000 पदों की भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां अलग अलग 15 से ज़्यादा विभागों में होगी। इन परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है, इससे 15 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा, यानी कैलेंडर बना लिया गया। मतलब ये हुआ बात। राजस्थान में पहली बार भर्ती परीक्षा की तारीख के साथ ही रिजल्ट कब जारी होगा इसकी जानकारी भी कैलेंडर में दी जाएगी। 3 से 5 महीने में जारी होंगे परिणाम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि सभी से फीडबैक लिया गया, उसी आधार पर हम रिजल्ट के डेट्स की घोषणा भी परीक्षा कैलेंडर में जारी करेंगे। इसमें हम परीक्षा के परिणाम 3 से 5 महीने में जारी कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन कौन सी भर्तियाँ जारी होगी 60,000 में। तो 60,000 जो पद है ना, इसमें आप मान के चलो जो सूचना मिल रही है 23,000 पद तो सफाई कर्मचारी कहेंगे, ये क्लियर मामला 23,000 पद है, ठीक है। बाकी जो 37,000 पद बचेंगे दोस्तों, वो आप मान के चलो 37,000 में हो सकता है सफाई कर्मचारी की और भी इसमें ज़्यादा और पद हो, ठीक है, आधे पद भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल 23,000 हम मान के चलते हैं। अब 37,000 पद जो बचेंगे, कौन कौन सी भर्तियों के पद होंगे, तो इसमें आप देखिए 4-5 भर्तियों के नाम मैं आपको लूँगा, इसमें ये पद होंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, वाहन चालक,
4 भर्तियाँ ही होगी। LDC का मान सकते हो 5 भर्ती, 15 विभागों के लिए भर्तियाँ, तो 5 भर्तियाँ तो ये हुई। सफाई कर्मी 6 भर्ती, बाकी अभी भी 9 भर्तियाँ हैं जिनके पद है ये, ठीक है। अगर हम पटवारी की बात करें तो 2000 के पद, ग्राम सेवक में इतने पद आप मान कर चलो, 5000 दोनों के मान लो आप पटवारी ग्राम सेवक के। और अगर हम देखें फिर जेल पर भी रह गया तो 6000 ये हो गया, तो करीब जो मुझे लग रहा है वाहन चालक के 7000 पद अगर विज्ञप्ति जारी होती है तो आप मान सकते हो कि जो है 15000 पद हो सकते हैं इन 4 भर्तियों के। बाकी जो पद बचेंगे 22000 वो 9 भर्तियों के होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये वर्गीकरण रहने वाला है। अब देखते हैं, कल परसों ही जारी हो जाएगा कैलेंडर, उसमें पता चल जाएगा कौन सी भर्ती के कितने पद है। लेकिन जो सी टीम ग्रेजुएशन लेवल है ना, उसमें जो भर्तियाँ जितनी भर्तियाँ हो सारे पद उनमें जो विज्ञप्ति है वो जारी, जितनी भर्तियाँ CET ग्रेजुएशन लेवल में हैं उनकी सारी सभी की विज्ञप्तियाँ जारी हो जाएगी उस कैलेंडर में। क्योंकि ये जो कैलेंडर है कोई ऐसा नहीं कि कल परसों का ये मार्च 2026 तक का कैलेंडर है। मतलब आप ये मान के चलो कर्मचारी चयन बोर्ड आने वाले 3 महीने तो ये बचे, 2-2.5 महीने मान लो आप, 2.5 महीने का समय तो ये है। और मार्च का अगर हम देखें तो करीब कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो 1.5 साल जो है ना वो के भर्तियों का कैलेंडर जारी करेगा। 1.5 साल तक तो यही भर्तियाँ होगी, उसके बाद नई भर्तियों का बाद में होगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और ये तो एग्ज़ाम ही होगा ना, बाकी परिणाम भी 2026 के लास्ट तक, यानी आप करीब करीब मान के चलो 2 साल का कैलेंडर आपको देखने को मिलने वाला है 1-2 दिन में। तो ये बात हो गई, क्लियर है। 14 से 15 को 60 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होगा। इसके अलावा दोस्तों अब RPSC की बात करें तो RPSC की उम्मीद है, RPSC ने काफ़ी भर्तियां जारी कर दी, ऐसी बात नहीं कि नई भर्तियां RPSC ने जारी नहीं की है, काफ़ी भर्तियां RPSC ने भी जारी की है। कर्मचारी चयन बोर्ड तो ये कैलेंडर जब कल परसों जारी कर देगा तो मान के चलो कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी तरफ से सारी भर्तियाँ जारी कर दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड का क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है, कल परसों क्लियर हो जाएगा, सारी भर्तियाँ जारी कर देगा। RPSC बचेगी। RPSC को क्या करना है, RPSC ने भी काफ़ी भर्तियाँ निकाली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2 या 3 बड़ी भर्तियों की जो विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा संख्या में, सिर्फ RAS को छोड़कर RPSC ने कोई बड़ी भर्ती निकाली नहीं है। वैसे देखा तो काफ़ी छोटी भर्तियाँ निकाली है। तो RPSC को 2 भर्तियों की विज्ञप्ति और जारी करनी है, 3 मान लो, फर्स्ट ग्रेड की हो गई 5 से 6, 2nd ग्रेड 10,000 और सब इंस्पेक्टर 500, ये 3 भर्तियाँ RPSC को जारी करनी है। बाकी कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी तरफ से मामला क्लियर कर दिया है, ये हम आप देख सकते हैं।